एक तू ही निरंकार। पद संख्या 313। प्रभु मिले ना तीरथ जाके, ना यह धूनि रमाने से, ना जप करके ना तप करके, ना यह पाठ कराने से, ना तेरी आवाज सुनेगा ऊंचे स्वर में गाने से। खुश ना होगा यह प्रशंसा सुनने और सुनाने से। पूरे सतगुरु के चरणों पर शीश झुकाए मिल सकता है, कहे अवतार भव सागर में से बेड़ा फिर यह ठिल सकता है। प्रभु मिले ना तीरथ जाके, ना यह धूनि रमाने से। सत्संग जी, ये प्रभु है ना, आप कितने भी तीर्थ कर लो, स्नान कर लो, गंगा स्नान कर लो, कुंभ के मेले में चले जाओ, दुनिया जा रही है भटकने के लिए, और वहां से क्या हासिल हुआ सत्संग जी? हाहाकार मच गया। कितने लोग इस दुनिया से चले गए सत्संग जी, इतनी भीड़। तो सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा क्या समझाता है? हमारे सदगुरु महाराज ने कुंभ के वहां पे भी ज्ञान का इतना बड़ा सत्संग का प्रसारण कर रखा है, प्रचार कर रहे हैं वहां पे कि इसे जान लो, इस प्रभु परमात्मा को जान लो। ऐसे भटकने से ये नहीं मिलने वाला है, तीर्थ करने से नहीं मिलने वाला है, ना ये धूनी रमाने से मिलेगा सत्संग जी। आप कितने भी तप कर लो, जप कर लो, कितने भी पाठ करा लो सत्संग जी, लेकिन इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस निरंकार को नहीं पा सकते हो ऐसे सत्संग जी। कितनी भी ऊंची आवाज में गा लो, कितने भी ऊंचे स्वर में गाने गाओ, कितनी भी ऊंची आवाजें लगा लो सत्संग जी, ये नहीं सुनने वाला है। ऐसे खुश नहीं होता है सत्संग जी। ये खुश होता है सत्संग जी जब जब हम इस सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाते हैं। सच्चे पातशाही तो हमारे निरंकार से नाता जोड़ते हैं, पल भर में हमें निरंकार से मिला देते हैं, इस प्रभु परमात्मा का एहसास करा देते हैं सत्संग जी। खुश ना होगा यह प्रशंसा सुनने और सुनाने से। सत्संग जी, ये जो है ना, ये परमात्मा कभी ऐसे खुश नहीं होता है। आप कितनी भी इसकी प्रशंसा कर लो, कितना भी सुन लो सुना लो, ले ऐसे खुश नहीं होता है ये परमात्मा। सत्संग जी, जब तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, जब तक हमारा नाता इस परमात्मा से नहीं जुड़ेगा, सत्संग जी, हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है हम भक्ति किसकी कर रहे हैं। जब तक हम इसे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो इससे नाता हमारा कैसे जुड़ेगा? कैसे हमारी भक्ति, कैसे हम उसकी भक्ति करें सत्संग जी, जिसको हमने कभी जाना ही नहीं है। तो सत्संग जी, ये सदगुरु महाराज यही तो स्पष्ट कराते हैं। अवतार वाणी में बार बार ये शब्द आता है कि इस रमे राम को जान लो, पहचान लो, इस एक एक की पहचान कर लो। जब हमारी प्रीत एक से जुड़ती है ना सत्संग जी, तभी हमारा ये नाता सदैव पक्का बना रहता है। और जब तक हम इस सदगुरु महाराज के चरणों में ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा सत्संग जी, तब तक हम कैसे कैसे इस प्रभु को पा सकते हैं? सत्संग जी, सदगुरु महाराज आंखों से पल भर में पट्टी हटा देते हैं, यही तो समझाते हैं, यही तो बार बार अपने वचनों में, यही तो ज्ञान की रोशनी सदगुरु महाराज जगह जगह कोने कोने में जाके बांट रहे हैं कि भाई इसको जान लो, इस एकत्व को पहचान लो, इस प्रेम को, इस सद्भावना को, इस निरंकार को, इसको जानो, इसको पहचानो। जिसकी भक्ति कर रहे हो ना, जिसकी भक्ति कर रहे हो उसको तो जान लो। तो सत्संग जी, प्रभु परमात्मा यही समझाता कि जब तक आप गुरु से प्रीत नहीं जोड़ोगे ना, उसके चरणों से नहीं जुड़ोगे, तो ये निरंकारी प्रभु से आपका नाता कैसे जुड़ेगा सत्संग जी? तो सत्संग जी, हमें जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है ना, तो सदगुरु महाराज पल भर में इस परमात्मा से मिला देते हैं। तो ये सदगुरु महाराज यही तो कहता है कि ना ये तीरथ जाने से मिलता है, ना ये धूनी रमाने से मिलता है, जब तप करने से भी नहीं मिलता है। कितना भी ऊंचे स्वर में गा लो, कितने भी प्रशंसा कर लो, कितने भी सुन लो गाने सुना लो सत्संग जी, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ये सदगुरु महाराज कहता है कि जब हम सेवा सुमिरन संगत करते हैं ना, सतगुरु महाराज के जो भी वचन आते हैं सत्संग जी, जब हम उन वचनों को अपने कर्मों में डालते हैं, सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाने से ये परमात्मा मिलता है। हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है सत्संग जी, ये परमात्मा तो हमारे अंदर है सत्संग जी।
हमें तो इसका एहसास हमें सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ता है। सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ने के बाद पता चलता है साध संगत जी, ये परमात्मा ही तो हमें निरंकार से पहचान कराते हैं। तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि जब तक गुरु चरणों में शीश नहीं झुकाओगे ना, तब तक हमें ये निरंकार की पहचान नहीं होगी। कहे अवतार भवसागर में से, बेड़ा फिर भी यही ठिल सकता। साध संगत जी, भव से पार उतारने वाला भी यही है। तभी तो हमारा एक पक्का नाता इस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। साध संगत जी, सेवा सुमिरन संगत, संतों का संग जब हम करते हैं ना, जब इस परमात्मा, तब ये परमात्मा सदैव हमारे सर पे अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखता है, क्योंकि हमारे मन में ये ज्ञान का ठहराव रहता है। साध संगत जी, मोह माया और ये जब तप ये तीरथ सब समझ में आ जाता है। साध संगत जी, फिर हमारी सारी भटकने दूर हो जाती है। तो आप साध संगत जी मिलके सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के इस प्रभु परमात्मा से अपना नाता ऐसा अटूट बना ले कि एक के ही होके रहना है, हमें भटकना नहीं है, कहीं नहीं जाना है। इस प्रभु परमात्मा के चरणों में ही शीश झुकाना है, संतों का ही संग करना है, सत्संग करनी है, निष्काम सेवा करनी है। जो भी संतों के वचन आते हैं, सदगुरु महाराज के जो भी वचन आते हैं, उन्हें अपने कर्मों में ढालना है साध संगत जी। और साध संगत जी, निस दिन हमें संगत जरूर करनी है। साध संगत जी, संगत नहीं छोड़नी है। जब हम संगत में जाते हैं ना, तभी हमारे जीवन है ना आनंद में ही होता चला जाता है। मन भी खुश रहता है, घर में भी खुशियाँ आती है। साध संगत जी, और जब भी हम अपने काम पे जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, किसी भी सांसारिक से मिलते हैं, तो मन खुश होता है। और जब इंसान खुद खुश होता है ना, तो वह दूसरों को भी खुशी बांटता है। तो साध संगत जी, सतगुरु महाराज ने हमें ये खुशियों से हमारी ऐसी झोली भर दी कि हर किसी को ये खुशियाँ बांटते रहना है। साध संगत जी, चेहरे पे एक हंसी रखनी है हमेशा, मुस्कुराहट। तो सदगुरु महाराज के चरणों में यही विनती, यही अरदास, दातार सदैव ही अपने चरणों से जोड़े रखना। सदगुरु महाराज कभी भी भटकने ना देना। सेवा सिमरन संगत हर एक के जीवन में ये सब सारे सुख और ये संतों का संग बना रहे। सदगुरु महाराज ऐसी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना दातार। तो साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।